हेलो एवरीवन। आज के लिए जो आपका टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो सिग्नल है किसके रूप में जाता है, लाइट के रूप में जाता है। तो दैट मीन्स लाइट का कुछ एक इम्पॉर्टेंस होगी, दैट इज़ वाई हमने सोचा कि लाइट के रूप में सिग्नल को सेंड कर दिया जाए, राइट। तो अब लाइट में ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उसकी विशेषताएँ होती हैं कि हमने लाइट को ही चुना कि हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। लाइट में ऐसा क्या है कि हम सिग्नल को लाइट के रूप में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं और एक सेकेंड, और उसके बाद में हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइट के कुछ एक प्रोसेसेस होते हैं, आज हम दो करेंगे। एक होता है हमारा रिफ्लेक्शन, एक होता है हमारा रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जो दोनों ये टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर अप करेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने इस तरह से देखा होगा। जब भी आप अंधेरे कमरे में कभी भी टॉर्च को मिरर के ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, टॉर्च की जो लाइट है जब मिरर के ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, हमें वापस से वो पीछे दीवार पे दिख जाती है। तो ये प्रोसेस क्या हुई, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो लाइट ने क्या किया, बाउंस किया। बाउंस मीन्स बाउंस लाइक अ बॉल। जैसे आपने क्या करते हैं, बॉल को इस तरह से किसी भी सरफेस के ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, बाउंसिंग। तो लाइट भी इस तरह से जब बाउंस करती है और वापस आ जाती है उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। अब क्या होगा, जैसे मान लिया मिरर जो है, मिरर मीन्स शीशा जो जिसमें आप अपना फेस देखते हैं। अब इसको मिरर को लाइट क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है। और वो क्या करती है, जब मिरर प्लेन होता है, उसकी सतह थोड़ी सी प्लेन होती है तो लाइट इसमें एब्जॉर्ब भी नहीं होती और वो क्या करती है, उससे टकरा के वापस आ जाती है। इसके अपोजिट अगर आप किसी दीवार पे, प्लेन दीवार पे अगर आप लाइट, टॉर्च की लाइट को इस तरह से फॉल कराएंगे तो क्या होगा, वो ना तो वो वापस नहीं आएगी, वो वहीं पे आपको वहीं पे उसका स्पॉट दिख जाता है। एक्चुअल में वो लाइट क्या कर रही होती है, वो उस दीवार को पार करने की कोशिश करती है बट वो कर नहीं पाती, ठीक है। उसके अगेंस्ट एक और केस ले लेते हैं। अगर ये दीवार मान लिया मिट्टी या ईंट पत्थर की ना बनी हो के ग्लास की बनी हो, कांच की बनी हो, जैसे आपके शीशे के ग्लास होते हैं वैसी बनी हो, या आपके ये जो विंडो के ग्लास होते हैं, विंडो के जो शीशे होते हैं उसकी बनी हुई हो, तो क्या होगा, वो जो लाइट है वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगी क्योंकि हमें इसके आर पार लाइट दिखती है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम, ये लाइट के अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो हम अभी जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं कि लाइट क्या कर रही है इस केस में, वो टकरा रही है और वापस से बाउंस होके आ जा रही है। इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्शन। अब जब रिफ्लेक्शन के लिए अब हमारे पास दो केसेस हैं। देखो, जो लाइट हमने मिरर के ऊपर फेंकी, ठीक है, जो हमने इनिशियली टॉर्च ऑन करके मिरर के ऊपर फेंकी, उस लाइट को हम, उस जो रे है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज़ है जो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। आप लोगों को, बच्चों को, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि हमारा हिंदी मीडियम है, मैम हमें इंग्लिश में करवा रहे हैं, हमें दिक्कत आएगी। टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोगों को अगर मैं आपको, अगर मैं एक ऑनेस्ट ब्रूटली ट्रूथ जो मैं आपको बताऊं, वो ये है कि आपको हिंदी याद हो जाती है इसलिए आपको इजी लगती है, इंग्लिश आपको याद नहीं होती इसलिए आपको मुश्किल लगती है। अदरवाइज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि परावर्तन अपवर्तन आपने लाइफ में कहाँ होते हुए देखे हैं, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग चीज़ों को याद नहीं करते, आप चीज़ों को याद कर लेते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते, राइट। तो अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ईजी हैं, आप ट्राई तो करिए। इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए आपको बहुत ही कम वर्ड्स करवाए जाते हैं। पर जितने वर्ड्स आपको करवाए जा रहे हैं प्लीज़ उनको समझने की कोशिश कीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा, राइट। और घर में है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करिए और अपना जो जो आपकी स्टडीज़ हैं उनको कंटिन्यू करिए, ठीक है। देखो, कभी भी जोड़, अक्षर जोड़ो, आर ई, रिफ्लेक्शन, TION, ठीक है। इंसिडेंट रे, IN, इन, CIC, इंसिडेंट रे, रे मीन्स किरण, जैसे सूरज की किरणें होती हैं उनको बोलते हैं हम सन रेज, ठीक है, एक्स रेज, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी रेज हैं, रेज मीन्स किरणें, ठीक है।
अब उसके बाद में क्या है, जो जो लाइट को हमने मिरर के ऊपर फेंका उसको हमने क्या बोल दिया, इंसिडेंट रे। उसके बाद में जहाँ पे ये लाइट गिरी, जैसे ये मान लिया लाइट गिरी पॉइंट पी पे, उसको पॉइंट पी से हमने कोई भी 90 डिग्री का कोई भी एंगल ड्रॉ कर दिया इमेजिनरी। आपका एक्चुअल में आपको दिखता तो है नहीं, आपने टॉर्च मारी और वापस से आपको दोबारा से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके दिख गई, आपको कहीं कोई 90 डिग्री का कोण दिखा नहीं दिखा। बट ये हम अपनी समझ के लिए, ताकि हम लाइट की प्रॉपर्टी को समझ सकें, इसलिए हम लोग समझने के लिए एक इमेजिनरी लाइन है 90 डिग्री की, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, राइट। नेक्स्ट आता है, जो आपको किरण टकराने के बाद में वापस आपके पास में आ गई, उसको हमने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल दिया, रिफ्लेक्टेड रे। तो लाइट के रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो किरण वापस आई उसको हमने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्टेड रे। अब जो कोण इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना उसको हमने बोल दिया, कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल। तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना उसको हमने क्या बोल दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना उसको हमने बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया। अब बात आती है समझ की। ये तो प्रैक्टिकल सॉरी थ्योरी आपने समझ ली कि इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब बात आती है, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ देखा है। आप लोगों को इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो क्यों दिखती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। आपको अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, जैसे लाइट ऑन होती है आपको चीज़ें दिखने शुरू हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि लाइट जो है, कोई भी लाइट है, चाहे वो आपके बल्ब की है, चाहे वो सूरज की है, व्हाटसोएवर, जो लाइट है किसी चीज़ के ऊपर गिरती है, उस चीज़ से टकरा के वो आपकी आंखों तक आती है, तब आपको चीज़ें दिखती हैं। समझ में आया। तो आपको दुनिया में कोई भी चीज़ दिख रही है, वो क्यों दिख रही है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि जब भी लाइट किसी सरफेस से टकरा के उसी सेम मीडियम में वापस आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ आया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट बाउंस होके किसी चीज़ से टकरा के जब वापस सेम मीडियम में आ जा रही है, सेम माध्यम में आ जा रही है, उसको हमने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है, अपना जो प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, उसको प्रोसेस को क्या बोल दिया, रिफ्लेक्शन। आपको अपना सोफ़ा दिख रहा है, बेड दिख रहा है, फ़ोन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। समझ में आया। दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली लाइट का एक और फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपने इस तरह से देखा होगा कि जैसे ये एक ग्लास है, ग्लास में पेंसिल जब भी हम डिप करते हैं किसी भी कांच के ग्लास में, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ हो, तो क्या होता है, पेंसिल हमें इस तरह से मुड़ी हुई दिखती है, बट पेंसिल क्या एक्चुअल में मुड़ी हुई है, नहीं, वो पेंसिल मुड़ी हुई नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पे इतनी इतनी जो पेंसिल आपको दिख रही है, यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर है, हवा है, और इसके नीचे मीडियम क्या है, वाटर, पानी है। ठीक है, अब क्या है, जब आप इस पेंसिल को बाहर से देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से ऊपर से देखेंगे तब आपको बेंडिंग नहीं दिखेगी, आप साइड से देखते हैं तभी आपको लाइट बेंड होती हुई दिखती है, या पेंसिल बेंड होती हुई दिखती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीडियम है हवा, एयर, और यहाँ पे मीडियम क्या है, पानी, और इनके बीच की जो बाउंड्री है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब लाइट ने, जब आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी लाइट जा रही है वो क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। तो ये क्या होगा, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। मैंने आपको दो केस पहले बताए थे। एक केस में हमने पिछला जो रिफ्लेक्शन किया उसमें लाइट क्या कर रही थी, लाइट सेम मीडियम में वापस आ जा रही थी, यहाँ हवा है तो ये इसी यहाँ से टकरा रही है और वापस आ जा रही है, तो लाइट सेम मीडियम में वापस आ रही है। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता, मान लिया यहाँ पे पानी है और यहाँ पे हवा है, तो क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है,
अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ये वाला कि आपको पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है, राइट। उसके अलावा रिफ्रैक्शन में होता क्या है, रिफ्रैक्शन में जो आपकी जो रे आपने जैसे पानी की सॉरी टॉर्च की लाइट है, अगर आपने यहाँ पे फॉल कराई, जहाँ पे ये टकराती है वहाँ से एक 90 डिग्री का कोण जैसे पहले बना रहे थे उसको हमने बोल दिया नॉर्मल, ठीक है। जो रे यहाँ से फॉल कर रही है उसको हमने बोल दिया इंसिडेंट रे, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। दूसरा, जो रे टकरा के मुड़ गई उसको हमने क्या बोल दिया, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन हो रही है इसलिए रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बना उसको हमने बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चीज़ें हमने पढ़ी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एल, क्योंकि इस तरह से ये एल की आकृति बना रही है, बाउंस होके जा रही है लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आर देखो इस तरह से मुड़ा हुआ, याद करने की तरीका बता रही हूँ, बाकी आपके ऊपर है, जैसे मर्जी याद करो। आर इस तरह से रिफ्रैक्शन आर, तो इस तरह से लाइट भी इस तरह से हो रही है, बेंड हो जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में लाइट बाउंस होके सेम मीडियम में वापस जाएगी, रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और क्या होगा, बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्शन। और कुछ एक वर्ड्स हैं जो आज हमने सीखे हैं। पहला कौन सा सीखा, दो वर्ड तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो गए। एक हो गया हमारे पास में इंसिडेंट रे, ठीक है, और दूसरा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और एक हो गया हमारे पास में नॉर्मल। 4 वर्ड्स हैं, इनको प्रोनाउंस करना सीखिए। अगर अगर आपको नहीं है तो मैं एक बार फिर से यहीं भी बोलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। पहला है रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा है इंसिडेंट, इंसिडेंट, ठीक है। चौथा है रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। और एक और क्या था, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, और लास्ट रह गया आपका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। इसको आप नॉर्मल बोल सकते हैं, नॉर्मल बोल सकते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन है। बट अगर आप अपनी अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को जितना पॉलिश करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर। आपको इसके नोट्स आज पिछले लेक्चर के और आज के लेक्चर के नोट्स आज शाम तक मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप उसके लिए एक नोटबुक लगाइए, नोटबुक में लिखिए, और जैसे ही नोटबुक में लिखते हैं मुझे उसकी पिक्चर सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।